तेजस्वी अगर विरासत संभाल रहे हैं हाँ। तो विरासत को बढ़ाएंगे कि उसको बेचकर खाएंगे, यही ना होता है। दादा पिता जो संपत्ति बना कर रखते हैं तो बेटा का काम है उसको बढ़ाना, लेकिन तेजस्वी ऐसे पुत्र हैं कि उसको बेच रहे हैं। अब जिस प्रकार जुम्मा और होली को लेकर के बिहार में कई तरह की कयासें लगाई जा रही जी थी, बिल्कुल। तो सारे कयास समाप्त हो गए, चूँकि सरकार नीतीश कुमार जी का है। तो आप लालू यादव के बेटा की तुलना करते हैं तो लालू यादव के बेटा को तो उठा के पटक दिया कि लो लॉन्च कर दिया हम। तो ये सब सिस्टम अनपढ़ आदमी को, अनपढ़ है ना, 8वां 9वां तो कहिए। उनके बेटे ही है ना। कहाँ आप ले आए कि नीतीश कुमार जी के बेटा उनका विरासत संभालेंगे? एंट्री तो हो गई है ना। भाई कहाँ एंट्री हुई है? पार्टी के पदाधिकारी बन गए। वीडियो वायरल हो देखिए रहा है। ये बात करके बिहार के लोगों में आतंक फैलाना चाहते हैं, आतंक फैला रहे हैं। आतंक फैला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं कि आतंक फैलाओ, डराओ, भय कर बिहार में लाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में होली खत्म हो गया है और होली के पहले कई सारे बयान चल रहे थे और होली में आपने लालू के बड़े लाल की कारनामे को भी देखा, जहां पर नीतीश कुमार के आवाज के सामने अभद्र बातें की, तो वहीं बिना हेलमेट पहने रोड पर गाड़ी चला रहे थे, तो वहीं अपने प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कहते हैं दीपक तुम नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और तो वहीं राजनीति में होली के पहले से ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री की खबरें थी और अब बिहार के सड़कों पर भी पोस्टर लग गया है कि धन्यवाद निशांत, क्योंकि निशांत अब राजनीति में आएंगे। सारे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता है नेहरा प्रसाद जी। नेहरा जी, कैसे देखते हैं? होली भी बीत गई, आपने भी होली पूरी खेली है, कैसे देखते हैं होली में तेज प्रताप यादव का जो रवैया था, जो स्कूटी पे चलते हुए चले गए रोड पे, मुख्यमंत्री आवास के सामने उन्होंने बातें भी की, कैसे देखते हैं सारी चीज़ को? देखिए, होली तो मैं भी खेला और बिहार के लोग भी होली खेले। जी। अब जिस प्रकार जुम्मा और होली को लेकर के बिहार में कई तरह की कयासें लगाई जा रही जी थी, बिल्कुल। तो सारे कयास समाप्त हो गए, चूँकि सरकार नीतीश कुमार जी का है और नीतीश कुमार जी की सरकार में किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई सौहार्द वातावरण को बिगाड़ दे, जी तो बढ़िया से निपट गया। जी। अब भाई जो कानून तोड़क शुरू से रहा है, हाँ। जिसकी प्रवृत्ति है कानून तोड़ने का और आनंद उसी में आता है, तो अब लालू यादव जी के बड़े सुपुत्र हैं, राजा के सुपुत्र हैं, यानी हम लोग क्या कहें कि इस तरह कानून तोड़ने की प्रवृत्ति सत्ता में नहीं है तब है, और सत्ता अगर मिल गया तो लगता है कि कर्पूरी जी भाषण, आदरणीय कर्पूरी जी भाषण किया करते थे कि एक बदमाश लड़का का कंप्लेन उसके गार्जियन से करने गया एक व्यक्ति, तो पूछा कि इसके पिताजी कहाँ है, तो छप्पर पर चढ़ के पेशाब कर रहा था। कहा कि अब किससे हम कंप्लेन करें? तो ये हाल है इन लोगों का। तो साहेब तो दोनों भाई को भगवान बचाए। अच्छा, एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार के विरासत उनके बेटा संभालेंगे, रामविलास पासवान का विरासत उनके बेटा चिराग पासवान संभालेंगे, तो लालू यादव के बेटा उनके विरासत संभाल रहे, तो आप लोग इतनी उन पे कमियां क्यों निकालते हैं? कहाँ आप ले आए कि नीतीश कुमार जी के बेटा उनका विरासत संभालेंगे? एंट्री तो हो गई है ना। भाई कहाँ एंट्री हुई है? पार्टी के पदाधिकारी बन गए, पार्टी के मीटिंग में अभी तो बैनर पोस्टर बाहर इतना लगा हुआ है कि जनता की बात सुने, राजनीति में आए, तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। अरे लोकतंत्र है ना भाई। हाँ। लोकतंत्र में कहो तुम्हारा हम बैनर लगा देते हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री तुम हो, मतलब कि नहीं बोलेंगे कि अभी निशांत कुमार की एंट्री नहीं हुई है। जब तक नीतीश कुमार जी की अनुमति नहीं होगी तो मैं नहीं मानता कि निशांत की एंट्री होगा। मतलब नीतीश कुमार अभी नहीं एंट्री कर रहे हैं। पार्टी तो उन्हीं का है ना। हाँ। किसको एंट्री कराएंगे, किसको क्या करेंगे, तय तो
उन्हीं को करना है। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक जीवन में आता है, जनता की सेवा करने आता है, तो उसको रोका भी नहीं जा सकता है। उसको कैसे रोक लीजिएगा? तो आप लालू यादव के बेटा की तुलना करते हैं, तो लालू यादव के बेटा को तो उठा के पटक दिया कि लो लॉन्च कर दिया हम। तो ये सब सिस्टम अनपढ़ आदमी को, अनपढ़ है ना, 8वां 9वां तो कहिए। उनके बेटे ही है ना, उनका विरासत तो वही संभालेंगे ना। भाई तो कौन मना कर रहा है कि विरासत मत संभालिए? तेजस्वी अगर विरासत संभाल रहे हैं तो विरासत को बढ़ाएंगे कि उसको बेचकर खाएंगे? यही ना होता है। दादा पिता जो संपत्ति बनाकर रखते हैं तो बेटा का काम है उसको बढ़ाना, लेकिन तेजस्वी ऐसे पुत्र हैं कि उसको बेच रहे हैं। बेच रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब बनने जा रहे हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपनी भी दिखा देंगे। गांव-गांव जा रहे हैं। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब गांव की गलियों में नल, चापा जो नल होता है उसमें से पानी पीते हुए, जमीनी स्तर पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए ये बात करके बिहार के लोगों में आतंक फैलाना चाहते हैं। आतंक फैला रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं कि आतंक फैलाओ, डराओ, भय कर बिहार में लाओ। तो तेजस्वी यादव क्या बनेंगे? लोकसभा का चुनाव देखा ना आपने, जो इनका समीकरण था वो तो टूट गया लोकसभा के चुनाव में। बाई इलेक्शन में आपने देखा वो तो टूट गया। तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे? तो चलिए, नीतीश कुमार के बेटे हो चाहे लालू यादव की बेटे हो, दोनों की राजनीति में एंट्री हुई है, लेकिन अभी यह कह रहे हैं कि अब औपचारिक रूप से निशांत कुमार की एंट्री नहीं हुई है। भले ही बिहार के सड़कों पर उनके बैनर पोस्टर लगा दी जाए, लेकिन अभी औपचारिक रूप से उनकी एंट्री नहीं हुई है। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।